आज का सत्संग आपके जीवन के लिए बेहद खास है। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्या वही जीवन की असल सच्चाई है या कुछ और है? भगवान बुद्ध का संग सबके लिए खुला रहता है। बुद्ध के संग का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर के बुद्ध के साथ रहना चाहता है, बुद्ध की शरण में आना चाहता है। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते थे और उसे अपने शिष्यों में शुमार कर लेते थे, और वहीं कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर के रहो। प्यारे सज्जनों, इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के शिष्यों में शामिल होने की इच्छा जताई और कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर के बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुन करके घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज़ में कहा, गुरुजी, मैं दिन में तो ठीक है शमशान में रह लूँगा, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिन पर भूत आ जाते हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो फिर देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हो तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। इस तरह पूरी रात तुम जो कुछ भी अनुभव कर पाओ वो सुबह आकर के मुझे ज़रूर बताना। बुद्ध की इन बातों से वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा साहस आया और वो जिज्ञासु हो गया। वो व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर के भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम में से कुछ लोग उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक न लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह पर छुप करके उस पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास कुछ वैसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ साथ अंधेरा घनाता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजारी और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में तुम्हारा समय कैसे व्यतीत हुआ? तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तुमने क्या देखा? वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे के बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई दी, जो कि एक अर्थी ले आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग तो बेहद दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, ये बहुत किस्मत वाला था।
उसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए हुए लोग कुछ देर तो वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू-धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती हुई चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी जाने लगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिनमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी, और उस अर्थी के साथ बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी, जो कि बेहद साधारण थी, और उसके साथ बहुत गिने चुने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। इसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गईं तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े होकर के उन चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के शरीर भी उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जल करके राख में बदल गया, तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था, फूट फूट करके रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वे सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, हे गुरुजी, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी भी थे, जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर के एक दिन यहाँ सबको आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म के कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भाग करके जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं, और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं, वो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाता है। गुरुजी, इसके बाद शमशान में फिर और कोई भी अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने फिर पूछा, तुम सारी रात वहाँ रहे, क्या वहाँ तुमने कोई भूत प्रेत देखा? वो व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई पड़ा। हालांकि मन में एक डर था, और सच कहूँ तो पूरी रात में अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं के चलने से पत्तों की आवाज़ों से डरता था, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। मैं सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जा कर के आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। ये सुन करके वो व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने जाने कैसे काटा है, मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जा कर के मिलनी थी, वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अपने शिष्यों में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो चीज़ अवश्य मिल जाएगी। वो व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं कल एक दिन और एक रात फिर व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर के फिर से शमशान जा पहुँचा। एक पूरा दिन और पूरी रात बिता करके वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी।
मानो उसे वो चीज़ मिल गई हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? वो व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे मिल गई। बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर के आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा के रखा। मेरे पीछे 15-20 लोग रोते चिल्लाते चले आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठा करके चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ न सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह पड़ा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस थे ही नहीं। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगा करके ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय के बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत ही गर्मी का अनुभव हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मैं एक राख बन चुका हूँ और उस पूरी रात न तो मैं डरा ही और न मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी पूरे शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। इसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब शिष्यों में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी बीज को प्राप्त कर लिया है, जिसमें शरीर को भूल करके स्वयं को जानने की इच्छा होती। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान में भेजा था, जहाँ तथा तुमने ये जान लिया है कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर होती है। प्यारे सज्जनों, शमशान आने पर हर व्यक्ति ये समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूल करके फिर से उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट घसूट करना, अधर्म करना, लालसा, बुराई, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि न जाने कितनी प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि मृत्यु को निकट से देखा व समझा न जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, उसका एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बना करके ध्यान की मदद से स्वयं को जानना होगा और ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना होगा जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है।
मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर के ज्ञान रूपी शांति में परिवर्तित हो जाता है।